मैं सेक्शन 3 पूरा हॉल अंधेरे और अफरा तफरी से भर चुका था। जैसे ही इमरजेंसी लाइट जली, हर कोई एक दूसरे को शक की निगाहों से देखने लगा। कुछ ही सेकंड पहले मेज पर रखा वह लिफाफा अचानक गायब हो चुका था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इतनी सुरक्षा के बीच वह कैसे गायब हो सकता है। महिला ने गुस्से में पूरे कमरे पर नजर दौड़ाई और तेज आवाज में बोली, यही है असली चेहरा इस घर का। सच सामने आने से पहले ही उसे छिपाने की कोशिश शुरू हो गई। लेकिन याद रखना, सिर्फ एक लिफाफा गायब हुआ है, सच नहीं। उसकी बात सुनते ही कमरे में मौजूद कई लोगों के चेहरे का रंग उड़ गया। कुछ लोग खुद को सामान्य दिखाने की कोशिश कर रहे थे, जबकि कुछ की घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। तभी बाहर से किसी वाहन के रुकने की आवाज़ आई। दरवाज़ा खुला और कुछ अधिकारी अंदर आए। उन्होंने शांत लेकिन सख्त लहजे में कहा, हमें सूचना मिली है कि यहाँ मौजूद एक महत्वपूर्ण दस्तावेज़ गायब हुआ है। जब तक जांच पूरी नहीं होती, कोई भी इस घर से बाहर नहीं जाएगा। इतना सुनते ही पूरे घर में फिर से सन्नाटा छा गया। अब हर किसी को एहसास हो चुका था कि मामला सिर्फ परिवार का नहीं रह गया था। अधिकारियों ने सभी से अलग अलग सवाल पूछने शुरू किए। हर जवाब के साथ शक और गहराता जा रहा था। महिला ने आगे बढ़कर कहा, मैंने पहले ही कहा था कि कोई सच को छिपाने की कोशिश करेगा, लेकिन जिसने भी यह किया है वह ज़्यादा देर तक बच नहीं पाएगा। इसी दौरान एक युवक धीरे धीरे पीछे की तरफ बढ़ने लगा। उसकी बेचैनी अधिकारियों की नज़र से बच नहीं सकी। उन्होंने उसे वहीं रुकने के लिए कहा। वह पहले तो ठिठका, फिर बोला, मैं तो सिर्फ पानी लेने जा रहा था। लेकिन उसकी कांपती हुई आवाज़ बता रही थी कि वह कुछ छिपा रहा है। महिला की नज़र अचानक कमरे के कोने में रखे एक छोटे से सीसीटीवी मॉनिटर पर पड़ी। उसने तुरंत अधिकारियों का ध्यान उसकी ओर दिलाया। सभी ने रिकॉर्डिंग देखनी शुरू की। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा था कि जैसे ही बिजली गई, एक परछाई तेज़ी से मेज़ के पास आई और लिफाफा उठाकर दूसरी तरफ गायब हो गई, लेकिन चेहरा पूरी तरह दिखाई नहीं दे रहा था। इतना ही नहीं, वीडियो के आखिरी कुछ सेकंड में एक और चौंकाने वाली बात दिखाई दी। वह परछाई अकेली नहीं थी। कोई दूसरा व्यक्ति पहले से उसका इंतज़ार कर रहा था। इसका मतलब साफ था कि यह सब पहले से तय योजना का हिस्सा था। महिला ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैं जानती थी कि यह खेल किसी एक इंसान का नहीं हो सकता। इस घर में कोई ऐसा है जो बाहर बैठे किसी बड़े खिलाड़ी के लिए काम कर रहा है। इतना सुनते ही परिवार के एक सदस्य ने गुस्से में कहा, बस करो, हर बात का इल्ज़ाम परिवार पर मत लगाओ। महिला ने तुरंत जवाब दिया, अगर कोई निर्दोष है तो उसे डरने की ज़रूरत नहीं, लेकिन जो बार बार सच से भाग रहा है, शक सबसे पहले उसी पर जाएगा। उसी समय अधिकारियों में से एक के फ़ोन पर एक संदेश आया। संदेश पढ़ते ही उसके चेहरे के भाव बदल गए। उसने बाकी अधिकारियों को अलग बुलाया और धीमी आवाज़ में कुछ कहा। फिर वह सबके सामने आया और बोला, हमें एक नई जानकारी मिली है। जिस लिफाफे की तलाश हो रही है, उसकी सिर्फ एक प्रति नहीं थी, उसकी दूसरी कॉपी भी मौजूद है। यह सुनते ही महिला के चेहरे पर पहली बार हल्की सी मुस्कान दिखाई दी। उसने आत्मविश्वास से कहा, मैं इतनी भी कमज़ोर नहीं हूँ कि अपना पूरा भरोसा सिर्फ एक लिफाफे पर रख दूँ। सच को मिटाना इतना आसान नहीं होता। लेकिन उसी पल उसके मोबाइल पर एक अनजान नंबर से कॉल आई। उसने कॉल उठाई तो दूसरी तरफ से सिर्फ एक ठंडी और रहस्यमयी आवाज़ सुनाई दी, अगर दूसरी कॉपी दुनिया के सामने आई तो अगला निशाना तुम्हारा नहीं, तुम्हारे अपने होंगे। कॉल तुरंत कट गई। महिला कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत हो गई। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसकी आंखों में डर नहीं, बल्कि पहले से भी ज़्यादा दृढ़ निश्चय दिखाई दे रहा था। उसने मोबाइल अपनी मुट्ठी में कसते हुए कहा, अब यह लड़ाई सिर्फ मेरे लिए नहीं रही, अब सच हर हाल में सामने आएगा। उधर अधिकारियों को उसी समय सूचना मिली कि दूसरी कॉपी किसी सुरक्षित जगह पर रखी गई है, लेकिन उससे पहले कि वे वहां पहुंचते, एक और खबर ने सबको चौंका दिया। जिस जगह पर दूसरी कॉपी रखी गई थी, वहां पहले ही कोई पहुंच चुका था। पूरे घर में तनाव अपनी चरम सीमा पर था। किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि एक शब्द भी बोल सके। तभी गुस्से और दर्द से भरी एक महिला सबके सामने खड़ी हुई। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज़ में बिल्कुल भी डर नहीं था। उसने सामने खड़े लोगों की ओर देखते हुए कहा, मेरे पति के बारे में एक भी गलत बात मत कहना।
तुम लोगों को लगता है कि मैं चुप रहूंगी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। जो कुछ मेरे और मेरे बच्चों के साथ हुआ है, उसके बाद मैंने डरना छोड़ दिया है। उसकी बात सुनकर कमरे में मौजूद सभी लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। महिला ने बिना रुके आगे कहा, मेरे बच्चों और मुझे रास्ते से हटाने की कोशिश की गई। हमें अगवा किया गया ताकि मैं अदालत तक न पहुंच सकूं। सब कुछ पहले से तय था, लेकिन शायद उन्हें नहीं पता था कि एक माँ अपने बच्चों के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। मैं अपने बच्चों को सुरक्षित वापस लेकर आई हूँ और अब किसी से नहीं डरती। उसने गहरी सांस ली और परिवार की सबसे बड़ी बहू की तरफ इशारा करते हुए बोली, अगर इस घर की बहू का सम्मान ज़रूरी है तो मेरा सम्मान भी उतना ही ज़रूरी है। अगर वह सहनशीलता की मिसाल है तो मैं अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाने की मिसाल हूँ। अब अगर किसी ने मेरे परिवार को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की तो मैं हर सच दुनिया के सामने ले आऊँगी। उसकी बातों से माहौल और भी भारी हो गया। कुछ लोग उसे शांत कराने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब वह रुकने वाली नहीं थी। उसने कहा, अब समय आ गया है कि हर राज सामने आए। बहुत दिनों तक लोग सच से भागते रहे, लेकिन अब नहीं। जो लोग खुद को सबसे ताकतवर समझते हैं, उन्हें भी अपने की का जवाब देना होगा। इतना कहते ही कमरे में मौजूद एक व्यक्ति का चेहरा पीला पड़ गया। उसकी घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था कि महिला को कोई ऐसा सच पता है जो पूरे परिवार की नींव हिला सकता है। लेकिन वह सच क्या था? क्या उसके पास सचमुच ऐसे सबूत थे जो सब कुछ बदल सकते थे? या फिर कोई और भी था जो पर्दे के पीछे बैठकर पूरी कहानी चला रहा था? महिला ने सबकी आंखों में देखते हुए आखिरी बार कहा, आज मैं सिर्फ चेतावनी देकर जा रही हूँ। अगली बार मैं खाली हाथ नहीं आऊँगी। उस दिन सच भी होगा और सबूत भी। फिर कोई खुद को बचा नहीं पाएगा। उसके इतना कहते ही कमरे में गहरा सन्नाटा छा गया। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अब आगे क्या होने वाला है। तभी बाहर अचानक किसी गाड़ी के रुकने की आवाज़ आई। सभी लोगों की नज़रें दरवाजे की तरफ उठ गईं। दरवाज़ा धीरे धीरे खुला और अंदर जो व्यक्ति आया उसे देखकर हर किसी के चेहरे का रंग उड़ गया। आखिर वह कौन था? क्या उसके आने से इस परिवार का सबसे बड़ा राज सामने आने वाला था? इसका खुलासा कहानी के अगले सेक्शन में होगा। दरवाज़ा धीरे धीरे खुला और पूरे हॉल में एक अजीब सी खामोशी फैल गई। बाहर से आती हल्की हवा ने कमरे में रखे पर्दों को हिलाया, लेकिन किसी की नज़र उनसे हटकर उस शख्स पर टिक गई जो अंदर कदम रख चुका था। उसके चेहरे पर घबराहट नहीं थी, बल्कि एक ऐसा आत्मविश्वास था जिसने वहाँ मौजूद हर इंसान की धड़कनें तेज़ कर दीं। महिला ने उसे देखते ही गहरी सांस ली, जैसे उसे उसी का इंतज़ार था। उसने बिना समय गंवाए कहा, तुम आ ही गए। अब शायद कोई झूठ ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाएगा। इतना सुनते ही परिवार के कुछ लोग बेचैन हो उठे। किसी ने धीमी आवाज़ में कहा, इसे यहाँ किसने बुलाया? लेकिन जवाब किसी के पास नहीं था। वह व्यक्ति धीरे धीरे आगे बढ़ा और कमरे के बीचों बीच खड़ा हो गया। उसने चारों तरफ देखा और शांत स्वर में बोला, आज मैं किसी का पक्ष लेने नहीं आया हूँ। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि सच सामने आए। कई सालों से जो बातें छिपाई गईं, उनका हिसाब आज होना चाहिए। महिला ने उसकी बात का समर्थन करते हुए कहा, मैंने इतने दिनों तक चुप रहकर सिर्फ अपने बच्चों की सुरक्षा के बारे में सोचा, लेकिन अब अगर मैं फिर चुप रही तो शायद कभी किसी को सच पता ही नहीं चलेगा। मुझे डराया गया, धमकाया गया, मेरी आवाज़ दबाने की कोशिश हुई, लेकिन अब मैं पीछे नहीं हटूंगी। कमरे में मौजूद हर व्यक्ति एक दूसरे का चेहरा देखने लगा। कुछ लोगों के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था, जबकि कुछ अब भी यह मानने को तैयार नहीं थे कि मामला इतना गंभीर हो सकता है। तभी उस व्यक्ति ने अपनी जेब से एक बंद लिफाफा निकाला और मेज़ पर रख दिया। उसने कहा, इस लिफाफे में ऐसे दस्तावेज़ हैं जो कई सवालों के जवाब दे सकते हैं, लेकिन इन्हें खोलने से पहले मैं चाहता हूँ कि यहाँ मौजूद हर इंसान सच बोलने की कसम खाए। उसकी बात सुनकर माहौल और भी तनावपूर्ण हो गया। किसी ने तुरंत विरोध किया, हमें किसी कसम की ज़रूरत नहीं। लेकिन महिला ने उसी पल जवाब दिया, जिसे अपने सच पर भरोसा होता है उसे कसम खाने से डर नहीं लगता। कुछ पल तक सन्नाटा छाया रहा। घड़ी की टिक टिक पूरे कमरे में गूंज रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे समय भी रुक गया हो। तभी परिवार के एक बुजुर्ग आगे आए और बोले, बहुत हो चुका। अगर सच सामने आना है तो आज ही आए। झूठ और शक के सहारे कोई परिवार नहीं चल सकता। उनकी बात सुनकर सभी लोग शांत हो गए। अब सबकी निगाहें उस लिफाफे पर थीं।
महिला ने कांपते हाथों से उसे उठाया, लेकिन खोलने से पहले उसने कहा, इसमें जो भी लिखा होगा उसके बाद शायद इस घर की ज़िंदगी पहले जैसी कभी नहीं रहेगी। इसलिए जो लोग सच का सामना नहीं कर सकते वे अभी यहाँ से चले जाएं। कोई भी अपनी जगह से नहीं हिला। महिला ने धीरे धीरे लिफाफा खोला। अंदर कई कागज़ थे। उसने पहला पन्ना बाहर निकाला और उसे पढ़ते ही उसके चेहरे के भाव बदल गए। उसकी आंखों में हैरानी साफ दिखाई दे रही थी। उसने धीरे से सिर उठाकर सबकी तरफ देखा, लेकिन कुछ नहीं बोली। क्या लिखा है? किसी ने घबरा कर पूछा। महिला कुछ पल तक चुप रही। फिर उसने कहा, मुझे उम्मीद थी कि सच्चाई चौंकाने वाली होगी, लेकिन यह उससे भी कहीं ज़्यादा बड़ी है। इतना सुनते ही पूरे कमरे में बेचैनी फैल गई। हर कोई जानना चाहता था कि आखिर उन कागज़ों में ऐसा क्या लिखा है। तभी अचानक पूरे घर की बिजली चली गई। चारों तरफ अंधेरा छा गया। किसी महिला की चीख सुनाई दी और उसी पल किसी के तेज़ कदमों की आवाज़ गूंज उठी। जब कुछ सेकंड बाद इमरजेंसी लाइट जली तो सबकी नज़र सबसे पहले मेज़ पर गई। मेज़ पर रखा वह लिफाफा गायब था। महिला के हाथ खाली थे। कमरे में मौजूद हर व्यक्ति हैरान था। आखिर कुछ ही सेकंड में वह लिफाफा कौन ले गया? क्या घर के अंदर ही कोई ऐसा था जो सच को दुनिया के सामने आने से रोकना चाहता था, या फिर असली खेल अभी शुरू हुआ था? शायद